मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी मेरी बीवी की किटी पार्टी में आए हुए थे। मेरी बीवी ने एक छोटी सी सामूहिक पार्टी रखी थी ताकि हम अपने पुराने दोस्तों से मिल सकें। लेकिन मेरी मुलाकात वहाँ मेरी सबसे अच्छे दोस्त की बीवी से हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट थी। उसने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी जिसमें वह कतई जहर लग रही थी, और उसका बल खाते हुए बदन वो एक कोने की टेबल पर बैठकर दारू पी रही थी। तभी मैं उसके पास चला गया और मैंने बोला, पहचाना? रंभा भाभी रंभा हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आप मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त हैं, पहचानेंगे कैसे नहीं। मैंने बोला, मुझे लगा आप मुझे भूल गए, लेकिन पार्टी में आज सबसे ज़्यादा हॉट लग रही हैं। रंभा शर्मा शर्मा के हंसते हुए, अरे आप भी कुछ भी बोलते हैं। हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हैं, इतनी हॉट कि मेरी बीवी भी आपके आगे चीनी कंपनी लग रही है। और यूं ही हमारी बातचीत चलती रही। हमारी बातें काफ़ी लंबी चली और मैं उससे ऐसे ही मज़े लेता रहा। रंभा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और वह अपनी सारी बातें बता रही थी कि सुरेश, मेरे दोस्त के पास टाइम नहीं रहता है कि वह रंभा को खुशी दे सके। रंभा, उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। मैं समझ गया, यह समय का मतलब खुदाई से है। और मैंने हंसी हंसी में बोला, अरे रंभा भाभी, आप हमें भी याद कर लिया करो, हम भी खुशी दे देंगे। और हम दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। जब पार्टी ख़त्म हो गई तो सब अपने अपने घर जाने लगे, परंतु उस वक्त बहुत ही ज़ोर से बरसात चालू हो गई। बारिश बहुत ही ज़ोर से झमझमाझम हो रही थी। तो जितने लोग अपनी कार लेकर आए थे वह तो अपनी कार लेकर चले गए, परंतु रंभा अभी भी Thank you इंतज़ार कर guys रही for थी कि उनका watching पति this उन्हें video. लेने आएगा। Recently we are hitting 1000 उन्होंने उसे subscribers. फ़ोन भी किया था, Thank you a परंतु lot guys उसने for फ़ोन your उठाया love और and कहा, मैं support. अभी ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता, तुम सुरेंद्र के साथ घर आ जाओ। रंभा मेरे पास आई और बोली, मेरी वह लेने के लिए नहीं आ सकते हैं तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। मैंने कहा, आज तो किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान, और हम दोनों मेरी गाड़ी में बैठे हैं और मैं उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए ले चला। बहुत ही ज़ोर से झमाझम बारिश हो रही थी और कुछ भी गाड़ी के सामने नहीं दिख रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैं गाड़ी चला पा रहा था। इतनी बारिश में तभी अचानक एक गड्ढा सामने आ गया और गाड़ी में बहुत ज़ोर से झटका लगा, जिसकी वजह से रंभा मेरे ऊपर गिर गई। मैंने अचानक से ब्रेक लगा दी और रंभा मेरी आंखों में देखने लगती है। मैं रंभा की आंखों में देखने लग गया। झमाझम होते हुए बारिश, चलती हुई ठंडी ठंडी हवा और रंभा के साथ रोमांटिक पल, यह सब किसी स्टोरी जैसा लग रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कर रहा था। और कहीं ना कहीं रंभा भी इससे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी। तभी मैंने धीरे धीरे अपने मुंह को रंभा के पास लेकर आया और उनके होठों के ऊपर किस दे दिया। रंभा ने भी मुझे मना नहीं करा और बदले में वह भी करने लग गई। फिर क्या, हम दोनों की प्रोग्राम चालू हो गई बरसात में।